Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंदु की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। धन्यवाद, प्रणाम, हरि बोल। जप सुधारने की कला, और इसमें हमने क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। तो प्रश्न और उत्तर। यदि प्रश्न है, कभी कभी मुझे अपनी मालाई रेलगाड़ी में पूरी करनी होती है क्योंकि मैं अत्यधिक यात्रा करता हूँ। संभवतः वह जप करने का उत्तम स्थान नहीं है। ये प्रश्न है। कभी कभी मुझे अपनी मालाई रेलगाड़ी या बसों में, रिक्शा आदियों में पूरी करनी होती है क्योंकि मैं अत्यधिक यात्रा करता हूँ। संभवतः यह जप करने का उत्तम स्थान नहीं है। उत्तर: यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कहाँ जप कर रहे हैं, ट्रेन में अथवा कहीं और। महत्वपूर्ण यह है कि वहां जप करना चाहिए जहां हम पवित्र नामों का श्रवण कर सके। शर्तें वो है, हमको सुनना है, सुन पा रहे हैं हम ठीक से। यदि रेलगाड़ी पर जप करने का अर्थ यह है कि आपको मंद ध्वनि में जप करना होगा, तो आप ऐसी तकनीकी का प्रयोग करने का विचार कर सकते हैं जिनसे आपको श्रवण में सहायता मिले। कुछ भक्त हाथ को प्याले के रूप में अपने एक कान के पास रखकर जप करते हैं। देखे ना, बहुत आप प्याले के रूप में कानों के ऊपर रखे तो आपको सुनाई देता है। बहुत धीरे से भी उच्चारण करेंगे तब भी सुनाई देता है अच्छे से, और बाहर की आवाज से आपको बचाता है ना। इससे ध्वनि मुख से कान की ओर प्रभावित होती है। इससे ध्वनि मुख से कान की ओर प्रभावित होती है। अथवा कान में प्लग लगाने हैं, अथवा कान में प्लग लगाते हैं जिसके कारण आवाज बढ़ जाती है। कोई कोई प्लग लगाते हैं ना, कॉटन की इस तरह की लगा देते कानों में, जिससे आवाज बढ़ जाती है। थोड़ी सी भी आप धीरे से भी उच्चारण करेंगे तभी भी आपको गुनगुनाता सुनाई देता है, ध्वनि गूंजती है ना। तो शर्तें क्या है, माने आप जहां भी जप करें आपको सुनना है। अब आप देखिए भाई, सुनने में मेरे को बाधा है और मैं बहुत जोर जोर जप रहा हूं तो लोगों को परेशान हो रहा है, तो आपने टेक्निक की व्यवहार करेंगे, है ना। हाथों को कानों के ऊपर रखे, प्याले के ऊपर रखे, ऐसा करेंगे। या आपने कोई प्लग यूज कर लेंगे, कानों में भर देंगे, जिससे आपको मुख से उच्चारित किए हुए ध्वनि कान की ओर प्रभावित होता है। दूसरे को सामने विचित्र लगने का भय और ध्यान भटकाने वाली वस्तुओं की उपस्थिति के कारण ही रेलगाड़ी में जप करना कठिन हो जाता है। जब भाई लोग क्या कहेंगे, पता नहीं, हम जपेंगे तो जोर जोर क्या, या अनेकों लोगों को आवागमन होता है तो उसमें परिस्थिति कठिन होते हैं। तब भी श्रवण करना ही सिद्धांत है। श्रवण करना ही सिद्धांत है। यदि आप रेलगाड़ी में सुन सकते हैं तो फिर आप वहां जप कर सकते हैं। सुना जाए शब्द ध्वनियों की, जहां भी, पार्क में हो, रेलगाड़ी में हो, चलते हो, शर्ते आपको ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। और घर पे आप जप रहे और सुन ही नहीं रहे तो फिर घर भी आपके लिए जपना ठीक नहीं है ना। भक्त के समाज में आप जप रहे हैं और आपकी ध्वनि को आप कुछ नहीं सुनाई दे, दूसरे की ध्वनि में आप विचलित हो जाते हैं, तब भी आपकी भक्त की टोलियों में जपना आपके लिए फलदायक नहीं होगी। तो आपको हमेशा एक ही मुख्य सिद्धांत तो आपको पालन, जो मैं सुन पा रहा हूँ, जो मैं उच्चारण कर रहा हूँ, मैं उनको सुन पा रहा हूँ या नहीं पा रहा। सुनना वो सिद्धांत है, ध्यान रखना, ठीक है। कोई सौ वर्ष पूर्व गौड़ीय साधु
स्वयं को भौतिकता से परिपूर्ण ध्वनि तरंगों से बचाने के लिए भूमिगत गुफाओं में जप करते थे। हम जानते हैं जब वृंदावन में प्रथम हमारी जो आचार्य आए तो लोकनाथ गोस्वामी है ना, उसके बाद भूगर्भ गोस्वामी है ना, भूगर्भ गोस्वामी वो राधा दामोदर मंदिर में आजकल तो वो कार्डवर्ड आजकल तो सब वो बना दिए उन्होंने, टाइल्स वाइल्स लगा दिए। नहीं तो पहले जब हमने आज से 20 साल 25 साल जब परिक्रमा करते थे तो भूगर्भ गोस्वामी की समाधि और वो सब जगह कुटिया सब हुआ करता था। तो कोई कोई मिट्टी के नीचे खोद के गड्ढा बनाते हैं और वहां अंदर जाके जपते हैं जिससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। इवन श्यामानंद पंडित की जो मंदिर है राधा श्याम सुंदर मंदिर, उसमें भी गुफा था। इसमें आपकी रसिकानंद आचार्य हो या श्यामानंद पंडित आदि सब गुफा में जाके जप करते थे, अंदर है ना जगह है बैठने की, जो कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ध्वनि सुनते समय कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसे गौड़िया संप्रदाय के अनेकों आचार्यों ने इस प्रकार की व्यवस्था भी किए है ना, व्यवस्था भी किए थे। भूमिगत गुफाओं में जप करते थे। उन्हें इस बात की चिंता थी कि लोग व्यर्थ बातचीत करते हैं जिसके कारण वातावरण अशांत हो जाता है। जरा विचार कीजिए कि हम आजकल रेडियो, टीवी, इंटरनेट और मोबाइल फोन की तरंगों से निरंतर संपर्क में रहते हैं, जो कि सभी आकाशीय तरंगों को अत्यधिक अशांत करने वाले हैं। इस युग में जप करना कठिन है, जप करना कठिन है ना, जप करना कठिन है। कठिन जप तो हम सभी करते हैं, यंत्रबद्ध जप होते हैं, हम सुनते ही नहीं है ना, ध्वनि सुनाई नहीं देता। सुनेंगे नहीं तो जप पूरी नहीं होगी, श्रवण नहीं करेंगे तो हमारी जो मुख्य सिद्धांत जो कुंजी हमने पढ़े, एक मंत्र की जप कीजिए, एक शब्द को श्रवण कीजिए है ना, हर शब्द को श्रवण कीजिए है ना। तो बड़ी अशांत वातावरण है इस समय, देखा जाए तो बड़ी अशांत वातावरण है ना। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जपना चाहिए जब आपके पास शक्ति है, जब आप उच्चारण कर सकते हैं, आपको कम से कम डिस्टर्बेंस है वो जगह आपको चुननी चाहिए। रेलगाड़ी वगैरह में आप यात्रा भी कर रहे हैं और तब भी सिद्धांत आपको पालन करके मेरे को सुनना है। हमने टूर में भी गए तो खूब जपते हैं, रेलगाड़ी में जपा जाता है अच्छा से है ना। और जब हम जपने के लिए उठते तब तो सब सोए रहते हैं, तो कोई होता भी नहीं। 4 बजे आप उठ के जपेंगे रेलगाड़ियों में, कोई ना जागेगा, कोई ना है, सब सो रहे होंगे है ना। इसलिए जपा जा सकता है, शर्तें हैं आपको सुनना है, सुनना है। परंतु यदि किसी प्रकार पवित्र नामों का श्रवण कर सके, भले ही इसके लिए आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़े या फिर किन्हीं अन्य तरीका से तालमेल बिठाना पड़े, तो आप अत्यधिक लाभान्वित होंगे, अत्यधिक लाभान्वित होंगे है ना। और चूंकि कलियुग में मन को नियंत्रित में रखना कठिन है, इसलिए आपको दूसरे के साथ एकत्रित होकर संकीर्तन करना चाहिए है ना, संकीर्तन करना चाहिए। सुबह उठ के ही हमको थोड़ी सी कीर्तन कर लेनी चाहिए, प्रार्थनाओं के जितने मंत्र हैं वो सब याद कर लेनी चाहिए है ना, गुनगुना लेनी चाहिए। महाराज के प्रणाम मंत्र, श्रील प्रभुपाद की प्रणाम मंत्र, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, हमारे गोस्वामियों की है ना, दोनों भाई गौनिताई है ना, फिर नरसिंह भगवान, फिर राधा माधव आदि है ना। फिर आपने जिस जिस तीर्थों में भ्रमण की थोड़ी थोड़ी याद कर लीजिए, ऐसे ऐसे गया, ऐसा। तो उससे क्या है, आपको भौतिक स्तर से उठा के आध्यात्मिक स्तर तक ले जाएंगे है ना। आपकी तमो से रजो और रजो से सतो गुणों में स्थानांतरित हो जाएंगे और सहायता होगी, आपकी प्लेटफॉर्म बन जाएंगे है ना, तैयार हो जाए और फिर आपने उच्चारण करेंगे और श्रवण करेंगे। तो टेक्निकी की उपाय करिए, शर्तें आपको रखना है। कहीं भी आप जपेंगे, शर्तें है आपको सुनना है, श्रवण करना है, सुन के आपको जपना है, ठीक है। तो ये प्रश्न थी और ये इसके उत्तर थे। दूसरे प्रश्न है, मेरा मन सामान्य रूप से विचलित है अथवा मैं किसी भक्तों के प्रति अपराध करने के कारण बस विचलित हूं।
इन दोनों में से किस प्रकार भेद जान सकता हूँ? सामान्य रूप से विचलित है या भक्तों के प्रति अपराध किए हैं इसलिए विचलित है? इस दोनों में हम कैसे भेद कर सकते हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि यदि मैंने कोई अपराध किया है तो मैं पवित्र नामों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाऊंगा। अपराध किया हो तो स्वाभाविक है, पवित्र नामों पर ध्यान कैसे केंद्रित होगी नहीं। तो ये प्रश्न है। उत्तर हाँ, वैष्णव अपराध करने के कारण हमारी रुचि कम हो जाती है। भक्ति की सारी चीजों में रुचि कम होगी अपराध होने से। वैष्णवों के अपराध होने से आपको मानो कि पता नहीं है और जाने अनजाने में अपराध हो गया तो आप नहीं कहोगे भाई अपराध ही नहीं किया मैंने, है ना। किंतु आप अपने भक्ति के प्रगति को देखो, मानो कि रुक गया, अवरुद्ध हो गए और आप सामान्य साधन ही नहीं निभा पा रहे हो। नाम जप जो स्वाभाविक है, सहज, सरल है आपके लिए, जिससे हमने शुरुआत की भक्तिमय जीवन की, वही मेरे से संचालित नहीं होती है, तो आप आप सावधान हो जाइए। आपसे तो अपराध हुई वैष्णवों से आपने पंगा ले लिया, खींचे आपने खूब टांगे, उन्हें आलोचना खूब किए होंगे वैष्णवों की। हमको बचना है वैष्णवों की आलोचना से। और हम दो ही लोग इकट्ठा हो जाते तो हम आलोचना करने लगते, और हम कृष्ण के ऊपर आलोचना नहीं होती हमारे आलोचना तो वो माता जी ने, वो प्रभु जी ने, उन्होंने तो ऐसा बोला, उन्होंने तो ऐसे बोले, है ना। हमारी शुरुआती ऐसी होती है, हमारी वो अद्भुत है। संग जो होती है ना, हम दूसरे के लेके शुरुआत कर लेते है ना। तो अपराध हो जाए, वैष्णवों की आलोचना आप करेंगे तो नाम जप में आपकी बाधा तो होनी 100% होनी। आप कितने जपाड़ू क्यों ना हो और कितनी दक्षता क्यों ना अर्जन किए होगे, नाम जप में बाधा उत्पन्न हो जाएंगे। वैष्णव अपराध करने के कारण हमारा रुचि कम हो जाती है, किंतु जप करते समय हम इसकी चिंता नहीं कर सकते, केवल श्रवण करें। जब हम जप करेंगे, आप अपराध में फंसे या सामान्य कोई आपके कारण से विचलित हो, जो भी हो, जब हम जप रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज से ध्यान देना, जी मेरे को सुनना है जी। अब अभी तो कुछ भी हो जाए, दुनिया आग लग जाए, बहा जाए, सब नष्ट हो जाए, सब चले जाए, फर्क नहीं करना। अभी तो मेरे को सुनना है, मेरे को एक ही कार्य है, जो मैं उच्चारण कर रहा हूं उसको श्रवण करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो केवल श्रवण करें, अन्यथा हम पुनः मन के द्वारा छल लिए जाएंगे, है ना। नहीं तो उसके बारे में सोचते रहेंगे और विचलित होते रहेंगे तो फिर वो समय भी नष्ट, जब भी जंत्रवत हो जाएंगे और मन आपको धोखा देके चले जाएंगे, है ना, और भटकता रहेगा, है ना। तो संभवतः मैंने अपराध किया है, इसी कारण से मैं जप में ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि आज मैंने किसके प्रति अपराध किया है। मुझे दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे क्षमा याचना करनी चाहिए। ये सब बातें याद आते रहेंगे, हाय मैंने क्यों किया लिया, मेरे को क्षमा याचना करनी है, संभव तो आगे से ऐसा नहीं होगा। तो उसी फेरे में पड़े रहेंगे। वो जो घंटा 2 घंटा आपने जपने के लिए बैठे हैं ना, तो आपको आप सुनेंगे नहीं, आपने उसी सब बातों की चिंता करते रहेंगे और उसी में प्रश्न उत्तर में उलझ जाएंगे। ये करना, वो नहीं करना, आगे नहीं करना, पीछे नहीं करना, उसी में लग जाएंगे, है ना। बड़ी विडंबना है, ये बड़ी विडंबना है ना। मन तो यही चाहता है, आपको जप से निकाल के ले जाना चाहता है। मनों को तो बहाना चाहिए, उनकी तो गति है और उनकी वेग है, उनकी शाखाएं प्रशाखा असंख्य है। छोटी सी छोटी चीजों को इतनी बड़ी करेंगे और इतनी बड़ी बना के आपके सामने पेश करेंगे, जे भाई तू इसके बारे में सोच, अभी सोच, अभी नहीं सोचेगा तो कब सोचेगा, है ना। अभी छोड़, जो तू कर रहा है इसको छोड़ दे। वो आपको माला छुड़ाएगा बस, है ना। मन आपकी मित्र नहीं है, मन आपकी शत्रु है और हमेशा ही शत्रुवती व्यवहार करता है। वो कभी कभी वो मित्र मत व्यवहार करता है ना। नहीं तो उसको छलांग को देखिए आप, थोड़ी सी माला भी किसी भी जगह पे थोड़ा शांत हो जाइए और बैठिए, बैठ के मनों को गति को आप परखेंगे, आप देखेंगे इसकी क्या तरंगायित होता है, किस तरह से ये छलांग लगाता है। अद्भुत इसकी गति है ना।
है ना। जो ध्यान करने की जो कला सिखाया जाता है पतंजलि योग अष्टांगिक योग सूत्र में, हिमालय की गुफाओं में और धामों आदियों में यही तो सिखाया जाता है। मनो की गति को देखो और उसको आपने खींच के लाओ और शांत करो और आपने ध्यान केंद्रित करो। यही तो ध्यान है ना, यही ध्यान है। हमारे लिए एक ही ध्यान है जी। हमारे लिए तो मैं उच्चारण कर रहा हूँ, शब्द को सुन पाऊं तो मैं ध्यानस्थ हूँ, मैं जोगियों की जोगी हूँ, है ना। आप सोचिए, जिस दिन आपने 16 अक्षर सुनने लगेंगे ना, आप तो कमाल की जोगी है, सचमुच जोगी है आप, सचमुच जोगी है ना। एक ही काम करके दिखाना है हमको, जे मंत्र में हमारा ध्यान हो बस, और पूरे मंत्र में ध्यान हो। ऐसा नहीं 2-4 शब्दों में ध्यान हो कि बाकी तो गई, वो नहीं, पूरा में। तो ये हमको प्रयत्न करनी है, प्रयास करनी है, और हमको दिनों दिन इसको बढ़ोतरी करनी है। हमको ये नहीं है उससे ये वो बात हो गया, उससे आलोचना कर लिया, ये ठीक नहीं था, करने क्यों गए थे? जब आपको अभी पश्चाताप होने लगा तो वो करा क्यों आपने? आपको पहले ही तो 3 मंत्र आपने, 3 चीज आपने गांठ बांध लीजिए। एक, वैष्णवों की आलोचना कभी नहीं करनी, है ना, कभी नहीं करनी, कभी नहीं करनी, कहीं भी नहीं करनी और किसी के साथ नहीं करनी। एक तो ये है, एक तो ये है ना। दूसरी किसी वैष्णवों के बारे में मानो कि आपको बोलना ही पड़ेगा, और तो उन्हीं के साथ ही, जिसके बारे में बात हो रहा है उनके साथ जाके बात कीजिएगा, है ना, और उनके सम्मुख में रह के बात कीजिएगा। वो आपके बराबर के हैं तो मित्रवत बात करेंगे, वो आपसे बड़े हैं तो आप बात भी नहीं कर सकते हैं, है ना, है ना। और आपसे कनिष्ठ है तो स्नेह पूर्वक व्यवहार करेंगे। मानो कोई गलती भी किया उन्होंने तो आपने माता पिता के जैसा स्नेह करके आप कर सकते हैं, है ना। किसी को सुधारने की बारी आपका तब है जब आप मेंटर हो, शिक्षा गुरु हो, या आपके अधीन कोई जन है। बाकी सब वैष्णव आपको सिखाने की जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए 99% लोग आप देखोगे आपके दायरे में नहीं आता, उनको सिखाना नहीं है, वो गलती कर रहा है उसको सुधारना नहीं है ना। वो तो कृष्ण सुधारेंगे, उनके गुरु सुधारेंगे, उनके शिक्षा गुरु सुधारेंगे, उसके मेंटर सुधारेंगे, आपका कोई काम नहीं, है ना। हमारा काम कृष्ण कथा करनी है, हमारा काम कृष्ण के बारे में आलोचना करनी है, बातें करनी है ना। भक्तों की संग को कृष्णमय बनानी है, कीर्तनों से, कथाओं से, कीर्तनों से, नाम जप के माध्यम से, एक दूसरे की प्रशंसा आदि करके, अनुमोदन करके, है ना, ये आपको सीखनी है ना। आपने नहीं सीखे तो बड़ी समस्या होगी, जपते समय भी, साधन करते समय भी, और आप देखेंगे भक्ति में प्रगति करते समय यही सबसे अवरुद्ध है ना। सबसे बड़ी अवरोध है वैष्णवों के प्रति आपकी खराब बर्ताव, है ना। और कठिन, अपने बहुत बड़ी हिमालय की तरह ये चट्टान है, इसको पार लगना बड़ा मुश्किल है। तो आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, है ना। हम कहा ना, दृढ़ संकल्प हो के नाम जपनी या सतर्कता पूर्वक नाम जपनी अर्थ है जे जपते समय आपको पश्चाताप नहीं, हाय मैंने तो प्रभु जी को, माता जी को ये बोल दिया, मैंने वो बोल दिया, ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, ठीक है ना। तो आपको नहीं सोचना है जपते समय, तो आपको नाम जपनी है। और आपको सोचना पड़ रहा है तो क्यों सोचना पड़ रहा है, आपने ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप अपने आचरण को सुधारोगे, नहीं तो रोज जपते समय यही याद करते रहोगे, जी मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा सोचा। वो तो कलियुग में महाप्रभु कृष्ण कृपा करके मनों की भावनाओं को देखते नहीं है। माने मनों में बहुत तरह तरह की भावना होती है ना, वो तो होती नहीं। जब हम नहीं कर लेते, बोल लेते, तब उसको माना जाता है ना। तो बचा जा सकता है, बचा जा सकता है, कठिन कार्य नहीं है ना। नाम में ठीक से जप करो, ये सबसे दुर्लभ कार्य है मेरे लिए। पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म पद से भी बड़ी पद है नाम जप कर पा रहे और ठीक से सुन के जप कर पा रहे। माने आपको एक दिन भगवान कृष्ण आके कहे, बेटा मैं तेरे को ब्रह्म पद दे रहा हूँ और तेरे को नाम दे रहा हूँ, तो दोनों में से नाम जप सर्वाधिक होगी,
महत्वपूर्ण होगी। ब्रह्म पद भी तुच्छ है उनके सामने। जब ब्रह्म पद ही तुच्छ है, ब्रह्मा जी के पद ही तुच्छ है, ब्रह्मा जी के पद तुच्छ है, तो फिर और क्या वस्तु होगी या व्यक्ति होगी या कार्य होगी जो नाम जप के बराबरी होगी। तो उसी नाम जप के समय छोटे छोटे बातों में उलझ जाएंगे और हम फंस जाएंगे, विचलित होंगे, तो फिर हमारे लिए बड़ी समस्या होगी ना, है ना। किंतु तब हम बिल्कुल भी श्रवण नहीं कर पाएंगे। हम सोचते रहेंगे तो श्रवण कैसे कर पाएंगे। हमें जप करते समय किसी भी विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई भी विषय हो, नहीं चिंता करनी है, एक ही विषय चिंता करनी है। जिस शब्द को मैं उच्चारण कर रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, सुनना है, यही विषय आपकी चिंता होनी चाहिए। इसी में ध्यान होनी चाहिए, इसी में ध्यानस्थ होनी चाहिए। अपने पूरे शक्ति लगानी है इंद्रियों की, है ना। तो उसके लिए व्यवस्था करके रखे। थोड़ी सी ध्यानस्थ होने के लिए ना थोड़ी सी कला भी सीखनी है आपको, है ना। आप चंचल ही रहो हर समय यार, छलांग लगाते रहो बंदरों की तरह, आपका मन घूमते जपते रहे तो काम बनने वाला नहीं। इसलिए थोड़ी सी प्राणायाम सीखनी चाहिए, थोड़ी सी सांस प्रश्वास की नियंत्रण करनी चाहिए, है ना। अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण तो होना चाहिए। तो नाम जपेंगे कैसे बताओ, श्रवण करेंगे। जंत्रबद्ध जपते जपते ना जपाड़ू नहीं हुई, यांत्रिक हो गए हम बिल्कुल, है ना। हम तो आधा माला सुने, 1/3 भी सुनाई नहीं देता, है ना। तो वो सब काम बनने वाला नहीं, है ना। कोई विषय में चिंता नहीं, एक ही विषय में चिंता किया जे मैं सुन के जप कर पाऊं, है ना। चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपराध हो जाने पर श्रेष्ठतम उपाय है निरंतर जप करना, निरंतर जप करना। हालांकि जपने नहीं देगा आपको, बड़ी मुश्किल पड़ेंगे, जपों में रस नहीं आएंगी, रस चली जाएगी, किंतु एक ही रास्ता है, जपते रहना, जपते रहना, जपते रहना। जैसे जैसे रस चली गई थी, ऐसे ऐसे जपते जपते रस एक दिन वापस आ जाएंगे, मधुरता आ जाएंगे। अब सुन के जपेंगे ना 100% मधुरता उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। नाम नाम नकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल। भगवान झूठ थोड़ी बोल रहे, है ना। कृष्ण कोई बात कहते हैं, महाप्रभु स्वयं भक्त के रूप में आके भी कह रहे हैं जी इसमें तो सारे शक्ति निछावर करके रखे, है ना, है ना। तो इससे तो पूरी शक्ति है इसकी, आपने सुनेंगे तो इसकी मधुरता वापस आ जाएंगे। और निरंतर नाम जपना किसी अपराध से प्रायश्चित होने की सर्वश्रेष्ठ उपाय है। मैंने कि हो भी गया तो एक तो होना नहीं चाहिए, है ना, और हो गया तो एक ही रास्ता है, निरंतर नाम जपना है। नाम जपते 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 जपते, है ना, अपने क्षमा याचना करोगे उनको जाके, ये सब तो प्रोसेस आप जानते ही हो। किंतु आपकी मनों की जड़ों से जो उखड़ के जाने वाली जो चीज है, जो आगे अपराध नहीं होगा, वो निरंतर नाम जपनी है ना। तो श्रेष्ठतम उपाय है। निस्संदेह यदि हमें पता है कि हमने कोई अपराध किया है तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए, किंतु किसी भी अवस्था में निरंतर जप करना ही उपाय। क्षमा याचना करनी चाहिए, आपको ग्लानि अनुभव करनी चाहिए, आपको प्रार्थनाएं करनी चाहिए, आपको आपके गुरुदेव से चरण आश्रित होके उनसे प्रार्थनाएं, जो मेरे से अपराध हो गए गुरुदेव वैष्णव जनों की, आप क्षमा कीजिए, आप शक्तिशाली है। जिस वैष्णवों के अपराध आप पता चले तो उनसे क्षमा मांगिए, है ना। ये तो करनी चाहिए, किंतु सर्वश्रेष्ठ उपाय ये सब तो करते हुए आपको नाम निरंतर जपना। आप कहें नाम ही छोड़ दूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती नाम छूट जाती है। अपराध होने से ना नामों में रुचि चली जाती है, नामों में रुचि चली जाती है। सामान्य जप भी नहीं कर पाएंगे आप। जपना आसान है ना, कितना सहज है ना, सरल है ना, किंतु इस सरल कार्य रहती नहीं, सरलता रहती नहीं, है ना, कठिन हो जाता, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, है ना। और ये साध्य है। पूरे जीवन मानो कि कोई पूछे भाई भक्ति क्यों करे, मैं नाम जप कर पाऊंगा, मरते दिन तक मैं नाम जप कर पाऊंगा, इसलिए तो मैं भक्ति के साधन संचालन कर रहा हूँ। साधु की संग करूंगा, सब वैष्णव जनों की सेवा करूंगा, महाराज गुरुदेव की सेवा करूंगा, श्रील प्रभुपाद के मिशनों में मंदिर में झाड़ू लगाऊंगा, बर्तन धोऊंगा, है ना, भक्त जनों के चरणों में विनती निवेदन करूंगा, जो मैं नाम जप कर पाऊं। प्रभु जी माता जी कृपा कर दो, मैं मरते दिन तक नाम जप कर पाऊं। ये साधन भी है, ये साध्य वस्तु भी है ना। चैतन्य भागवत में एक जगह में वर्णन है, यही हमारे लिए साधन भी है। नाम जप साधन भी है, और नाम जपते जपते नाम जप निरंतर कर पाऊं, ये साध्य वस्तु है।
साध्य वस्तु है। निरंतर नाम जब उच्चारण हो जाए तो कृष्ण प्रेम साध्य वस्तु है ना। तो नाम निरंतर जप रहे तो कृष्ण प्रेम से लबालब भरा हुआ है आप, है ना, इसलिए साध्य वस्तु कहलाता है इसको। तो इन सब चिंताओं में नहीं उलझे। कौन सब चिंताओं में नहीं उलझा? कर दिया, क्या करो, कहाँ जाओ, कैसे बचो, क्या आगे से नहीं करूंगा, ज्ञानी हो गए, ये सब चिंता करके कुछ नहीं कर दिया ना आपने। आपको नाम जपनी है। मात्र पवित्र नामों के श्रवण करने का प्रयास करें, है ना, नामों के श्रवण करने का प्रयास करें। साथ ही साथ जब हम जप नहीं कर रहे होते हैं तब हमें अपराध करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ जब हम जप नहीं कर रहे होते हैं तब हमें अपराध से बचना चाहिए। जपते समय आपको याद आता है मैंने अपराध कर दे, जब बाकी समय तुम जप नहीं कर रहे थे तब बचना है ना अपराध से, है ना, तब बचना है। किंतु जब हम जप कर रहे होते हैं तब केवल श्रवण करना, तब से बस जप ही करना और कुछ नहीं करना। जप करते समय जप ही करना है, मैंने और कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ आपको सुनना है और दुनिया की कोई विषय वस्तु के ऊपर ध्यान नहीं लगाना, ना मनन करनी, और गया भी तो मन खींच के लाना और सुनो, है ना। जूते की और झाड़ू की प्रयोग करो या मन की चापलूसी करो, जो भी करो, है ना, मन को तो लाओ और सुनने में लगाओ। पवित्र नामों का श्रवण नहीं करना भी स्वयं में एक अपराध है। ये बड़ी भयंकर अपराध है। असतर्कता पूर्वक जप समस्त अपराधों की जननी कहलाता है ना। 10 नाम अपराध के अंतिम में भी आप पढ़ते ना 11वां अपराध है असतर्कता पूर्वक नाम जप। ये एक अपराध है और ये जननी है, माने ये इसी से सब कुछ अपराध के उपज होता है। सुबह के नाम जप सुनते हुए करे, है ना, और पूरी तल्लीनता से आप करे, आपकी पूरे दिनों में आपको अपराध करने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं करने देंगे। आप एक तुच्छ सेवक के रूप में सेवा को संपादन कर रहे हैं, नाम प्रभु के प्रति आप विनती निवेदन कर रहे हैं, अपनी तुच्छता का अनुभव कर रहे हैं, तो विनम्रता आपकी उत्पन्न हो ही जाएंगे। विनम्रता और दीनता आपकी शरणागति की तरफ ले ही चले जाएंगे, है ना। तो अपराध करने की जो अहंकार है, दंभ है, वो उत्पन्न होने। अपराध तो दंभ की वजह से, अहंकार, मिथ्या अहंकार की वजह से उत्पन्न होती है ना। वो समूल विनाश हो जाता है ना। इसीलिए मात्र पवित्र नामों का श्रवण करने का प्रयास करें। साथ ही साथ जब हम जप नहीं कर रहे होते हैं तभी हमें अपराध करने से बचना चाहिए, किंतु जब हम जप कर रहे होते हैं तब केवल श्रवण करें। पवित्र नामों का श्रवण नहीं करना भी स्वयं में एक अपराध है। तो मात्र कृष्ण के पवित्र नामों का श्रवण करें। जप का समय हमारे जीवन के विषय में विचार करने के लिए नहीं है, और कुछ सोचने के लिए नहीं है, और कुछ करने के लिए नहीं है। आज ये करना, आज वो करना, आज यहाँ जाना, वहां जाना, वो सब नहीं करना, वो तो जपने के बाद करना है। जो भी प्लानिंग, जो भी आपकी दैनंदिन जीवन यात्राओं की चिंताएं है ना, पिछले दिनों की चिंता, अगले दिनों की चिंता, पिछले जीवनों की चिंता है, अगले जीवनों की चिंता है, क्या होगा, मर जाऊंगा, धन लुट गई, जन चली गई, सब गया, सत्यानाश हो गया, वो जरूरत नहीं है। जप करते समय सिर्फ जपना आपको एकमात्र कार्य है, बाकी और कुछ नहीं करनी आपको, बाकी और कुछ नहीं करनी। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि बोल।